जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ महागौरी की कथा और उनकी महिमा सुनाएंगे। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र की अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी को माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने का भी विशेष विधान है। माँ महागौरी परम कल्याणकारी और मंगलकारी है। ये ममता की मूरत है और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली है। महागौरी की आराधना करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इस जन्म के दुख, दरिद्रता और कष्ट भी मिट जाते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी का वर्ण एकदम सफेद है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा धारण किए है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। माँ ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाले हाथ में पर मुद्रा है। माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ सिंह की सवारी भी करती हैं। देवी महागौरी की पूजा करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो स्त्री इनकी पूजा करती हैं, देवी उनके सुहाग की रक्षा करती हैं। देवी महागौरी की पूजा से कुंवारी लड़कियों को योग्य वर मिलता है। जो पुरुष इनका पूजन करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। इनके प्रभाव से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इनकी पूजा से आनंद और सुख मिलता है। असंभव काम भी पूरे हो जाते हैं। देवी महागौरी की पूजा से पाप खत्म हो जाते हैं, जिससे मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। नवरात्र की अष्टमी के दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन माँ महागौरी की कथा सुनने मात्र से ही व्यापार, दाम्पत्य जीवन, सुख, समृद्धि, धन आदि में वृद्धि होती है। माँ महागौरी की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार देवी महागौरी की कथा इस प्रकार है। देवी पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में उत्पन्न हुई थी। दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने के कारण देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। देवी सती अगले जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी। इनका नाम पार्वती रखा गया। देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं 8 वर्ष की उम्र में स्मरण हुई। देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में इन्होंने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। इस कठोर तप के कारण माता का शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। जब असुर शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवों को स्वर्ग से भगा दिया, तब वह भगवान शिव की शरण में आए। शिव जी जानते थे कि देवी पार्वती ही देवताओं के इस संकट को हर सकती हैं। इसके लिए माता को अपने दिव्य रूप में आना होगा। इसलिए भगवान शिव जी ने एक लीला की। भगवान शिव ने देवी पार्वती पर व्यंग करते हुए उन्हें काली कह दिया। भगवान शिव से ऐसा सुनकर माँ आहत हो गईं और उन्होंने कहा कि प्रभु, अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती
फिर से भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को गंगा स्नान करने के लिए कहा। जब माँ पार्वती गंगा स्नान करने के लिए गईं, तभी देवता शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माँ की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर माँ ने देवताओं से कहा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुए शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। माँ का यही स्वरूप महागौरी कहलाया। काली के बाद माता गौर वर्ण वाली गौरी हो गई, इसलिए नवरात्र में माँ काली के बाद अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा करने का विधान है। काली रूप में देवी दुष्टों का अंत करती हैं और गौरी रूप में भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ महागौरी से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं भी हैं। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से माँ पार्वती का मन आहत हो गया और माँ पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती माँ नहीं आती तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को खोजते हुए उनके पास पहुँचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान भगवान भोलेनाथ देते हैं और वे महागौरी कहलाएं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काले रंग का हो जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाते हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। इसीलिए माँ महागौरी को परम कल्याणकारी और मंगलकारी और ममता की मूरत माना जाता है, जो अपने भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करती हैं। महागौरी की आराधना करने से पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इस जन्म के दुख दरिद्रता और कष्ट भी मिट जाते हैं। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने का भी विशेष विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन माँ महागौरी की कथा और उनकी महिमा सुनने मात्र से ही व्यापार, दाम्पत्य जीवन, सुख समृद्धि, धन आदि में वृद्धि होती है और माँ की कृपा से समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों को सभी कष्टों
और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।